बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और डिलीशियस दाल मसूर और टोटा चावल की खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही इजी है इसको बनाना। आपने डिफरेंट दालों के साथ खिचड़ी ट्राई की होगी, लेकिन अब आप मसूर की दाल के साथ ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पर 2 गिलास टोटा चावल लिए हैं। आप साबुत चावलों की भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने टोटा चावल लिए हैं। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी बनती है। और 1 गिलास मैंने दाल मसूर का लिया है। इनको अच्छी तरह से चुन लिया है। चुनने के बाद हम इसको 2 से 3 दफ़ा वॉश करेंगे, ताकि दाल और चावलों में जो डस्ट वगैरह हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। हमेशा चावलों को 2 से 3 दफ़ा हमें वॉश करना चाहिए, ताकि ये डस्ट वगैरह जो है, देखिए पानी कितना गदला है। और तीसरी दफ़ा मैंने इसको पानी डाल कर रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। और एक कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। उसको स्लाइस में काट कर हमने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। प्याज फ्राई हो जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और फिर 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून कुलवंजी का ऐड करेंगे। 4 से 5 स्पाइसी ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरे का ऐड करेंगे और 2 छोटी पीस हम दालचीनी के और 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और जब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। जितने हमारे पास चावल हैं, दाल है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मेरे 3 गिलास थे तो मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नरम खिचड़ी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें 5 गिलास डाला है। आपको नरम खिचड़ी पसंद हो तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा कर लें। अब हम पानी डालकर इसको ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर पानी को बॉईल होने का वेट करेंगे, ताकि फिर हम इसमें खिचड़ी की जो दाल और चावल हैं वो ऐड कर सकें। यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है। स्टेज पे आप नमक वगैरह चेक कर लें कि नमक वगैरह आपको ठीक लगे, तो फिर हम इसमें दाल और जो चावल हैं इसमें ऐड कर देंगे पानी में और इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। और फिर से हम इसको ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और फिर हम दम वाली स्टेज का वेट करेंगे, ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाएं। दाल मसूर बहुत जल्दी से गल जाती है, इसलिए ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो खिचड़ी है वो दम वाली स्टेज पर आ चुकी है। और अब हम इसको तवा रख कर कढ़ाई को उसके ऊपर रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसको दम लगाएंगे। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी बनकर तैयार है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है और ये बहुत ही खिली खिली सी बनी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नरम नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने पानी कम डाला है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दें कि आपको खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर हमने खिचड़ी डिश आउट कर ली हुई है। और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।